दोस्तों अक्सर आपने एक कहावत सुनी होगी कि वहम का इलाज तो किसी के पास भी नहीं है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि भैया वहम के लिए कोई सोल्यूशन दो। बहुत वहम रहता है मन में, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर या बड़ी चीज़ों को लेकर, उसको कैसे दूर करें। अब दोस्तों ये वहम जो है ना, बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत बड़ा शब्द है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं स्पेसिफिकली दो चीज़ें कवर करूंगा जो बहुत नॉर्मल है, बहुत ऑर्डिनरी है, लगभग हर इंसान फेस करता है। तो हम इस शब्द को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देंगे एक सोल्यूशन निकालने के लिए। सबसे पहली चीज है, किसी भी छोटे से इवेंट को, जो चाहे अनरिलेटेड हो, जिसका कोई मायना ही ना हो, जो बहुत ही रैंडम हो, बहुत ही सिंपल हो, उसको हम किसी बहुत बड़ी, बहुत नेगेटिव चीज के साथ एसोसिएट कर देते हैं। ये हुआ है तो बहुत बुरा होने वाला है। जैसे खांसी हो गई, अरे मुझे तो स्टेज 4 कैंसर ना हो। मतलब किसी भी सिचुएशन का जो वर्स्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है, जिसके कोई चांसेस ही नहीं है, वो छोटा सा काम होते ही, इंसिडेंट होते ही उसके बारे में सोच लेना, इतना नेगेटिव बन जाना, इतना वहमी बन जाना। छोटी सी गलती हो गई ऑफिस में, छोटी सी गलती जिसके लिए शायद आपको डांट भी ना पड़े, सीधा सोचोगे अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी, दिमाग में वहम पड़ जाएगा। और दोस्तों जो दूसरा एस्पेक्ट है जो हम कवर करेंगे वो है डाउट करना, खुद पर या दूसरों पर। बार बार डाउट होना कि मैंने वो काम सही किया, नहीं किया। बार बार पर्स चेक करते हो ना अपना, जेब में हाथ डाल के, पर्स है नहीं है, मैंने रखा था नहीं रखा था। कई बार गाड़ी रोक के दोबारा अपने घर का ताला चेक करने आते हो, दोबारा चेक करने आते हो। कई बार 50 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, आगे जाने के बाद मन में एक विचार उठता है कि गैस का स्टोव खुला हुआ है। 50 किलोमीटर वापस आते हो चेक करने के लिए, जबकि उस दिन आपने स्टोव का इस्तेमाल भी नहीं किया। ये एक आदत बन जाती है दोस्तों, डाउट करने की। चाहे लोगों पे शक करते हो, किसी आपके अपने ने आपकी एक कॉल नहीं उठाई तो ये रिश्ता खत्म हो गया, वो किसी और के साथ है, वो चीट कर रहा है, ये कर रहा है। तो दोस्तों ये जो दो एस्पेक्ट हैं, इनका कारण क्या होता है? ये जीवन में पैदा ही क्यों होते हैं? 4 कारणों से जीवन में ये पैदा होते हैं। बहुत ज्यादा डर, आप बहुत ज्यादा डर कर जीते हो, मृत्यु से डरते हो, बुरा होने से डरते हो, जीवन की छोटी छोटी परेशानियों से डरते हो, उनसे भागना चाहते हो। अगला कारण है आदत। आपको आदत ही पड़ गई है खुद पे डाउट करने की, लोगों पे डाउट करने की, बार बार चीजों को चेक करने की, या नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है। वो आदत थोड़ी थी, धीरे धीरे वैसा ही जीवन जीते गए, वो आदत बढ़ती चली गई, सबकॉन्शियस में प्रिंट होती चली गई। एक खांसी रूपी राई जीवन में आई थी, उसका पहाड़ आपने खुद बना लिया सोच सोच के, क्योंकि आप सोचे जा रहे हो, माइंड को डाइवर्ट नहीं कर रहे, किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे, लाइफ पे फोकस नहीं है। और चौथा कारण है लैक ऑफ फेथ। ना अपने ऊपर भरोसा है, ना जीवन पर भरोसा है, ना लोगों पर भरोसा है, किसी पे भी आप भरोसा ही नहीं करते। ये 4 कारण हैं जिनकी वजह से ये वहम की समस्या आपको हो जाती है। और दोस्तों कोई भी समस्या हो जीवन में, जब तक उसका कारण नहीं जानोगे कि वो क्यों है, तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। अब दोस्तों इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं कि इस वहम नाम की समस्या को कैसे कम करें, कैसे खत्म करें। दोस्तों आपको खुद को काउंटर करना पड़ेगा, खुद को जवाब देना पड़ेगा, खुद को बोलना पड़ेगा, फैक्ट्स के सहारे, तथ्यों के सहारे, असलियत के सहारे, पुराने एक्सपीरियंसेस के सहारे, कि नहीं ये सोच गलत है, ये ख्याल गलत है, ये फैक्ट नहीं है, सिर्फ सोच है। आपने अपने पर्स को अपनी जेब में एक बार रख लिया, उसके बाद एक बार चेक भी कर लिया, डाउट हुआ। ये दोनों इवेंट मिलके एक कॉम्बिनेशन बन गए हैं जो पूरा सॉलिड है, जिसके बाद आपको किसी एश्योरेंस की दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जब आपका बार बार मन करे ना पर्स चेक कर लूं, तो अपने आप को करेक्ट आपको करना है, अपने आप को बोलना है कि नहीं नहीं ये सोच गलत है, पर्स रखा था, मैं नहीं रखा था, उसके बाद एक बार चेक भी कर लिया, दोनों चीजें हो गई, बहुत है इतना, मेरा दिमाग इतना कमजोर नहीं है, ये सोच गलत है। तथ्यों के साथ खुद को करेक्ट करो, अपनी सोच को करेक्ट करो। और जब भी वो डाउट आए, वो ख्याल आए, अपने आप को करेक्ट करो, नहीं करूंगा चेक, जरूरत नहीं है चेक करने की, नहीं करूंगा शक, जरूरत नहीं है शक करने की। इसके साथ एक बात और कहूंगा, ठीक है आपको डाउट होता है, तो जब भी आपने एक काम कर लिया है, एक बार चेक कर लो उस डाउट को खत्म करने के लिए। फिर वो दोनों चीजें मिलकर, वो किया हुआ काम, उसकी मेमोरी
और एक बार चेक, ये दोनों मिलकर एक सिक्योर इवेंट बना देंगे, एक 100% तथ्य को पैदा कर देंगे कि अब चेक करने की जरूरत नहीं है। इतना कर लो और उसके बाद जब भी ख्याल आए अपने आप को करेक्ट करो। और धीरे धीरे जहां करेक्ट करना शुरू कर दोगे, करेक्ट करने की आदत पड़ जाएगी, तो वो ख्याल आने भी कम हो जाएंगे। दोस्तों, किसी भी चीज का जो नेगेटिव आउटकम होता है ना, फेलियर होता है, बुरा होता है, बजाय उसको सोचकर लाइफ को एज अ बिगर पिक्चर देखो। बहुत बड़ा जीवन है, छोटी बड़ी समस्याएं आएंगी, बुरा भी होगा, गिरोगे भी, चोट भी लगेगी, लेकिन समय के साथ सब सही हो जाएगा। लाइफ के फेलियर्स को, लॉस को, नेगेटिविटी को रिस्पेक्ट करो। वो जब भी आते हैं आपको बहुत बड़ी सीख देके जाते हैं, ट्रेन करके जाते हैं, लाइफ को बैलेंस्ड रखते हैं। जैसे अच्छाइयाँ रखती हैं तो अच्छाई बुराई मिलकर लाइफ को बैलेंस रखती हैं। परेशानियों की, नेगेटिविटी की रिस्पेक्ट करो और किसी परेशानी को अपने सिर पर मत चढ़ने दो। लाइफ को हमेशा एज अ बिगर पिक्चर देखो, तभी वो बुरे ख्याल, वो वहम आपको नहीं होगा कि अगर सपोज मेरा पर्स चोरी भी हो गया, सपोज एक इंसान ने मुझे चीट भी कर दिया, तो भी मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ, मैं उससे आगे बढ़ जाऊंगा। इतनी एश्योरेंस खुद को दे दो तो वो डर आपके मन से निकल जाएगा। इसके साथ साथ अपने ऊपर भरोसा करो, अपनी एबिलिटीज पे भरोसा करो। आप कैपेबल इंसान हो, आप हैंडल कर सकते हो फेलियर्स को, नेगेटिविटी को, परेशानियों को। उनका सामना करके आगे बढ़ जाओगे। उन्होंने आना है तो आए, आप तैयार हो। खुद को स्ट्रेंथन करना जरूरी है, तभी ये वहम कम होगा। दोस्त, डरना नहीं है, सामना करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। अपने आप को बताना है कि मैं उनसे आगे बढ़ ही जाऊंगा। दोस्तों, जो वहम है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको वहम है और ये इलॉजिकल है, एक लॉजिकल फैलेसी है। इस वहम के पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है। शंकाएं हैं, डाउट्स हैं, ख्याल है, फैक्ट्स नहीं है। तो ये वहम करना गलत है। इस बात को समझो, अपनाओ और एक फैसला करो कि मुझे वहम से बाहर निकलना है, मुझे वहम नहीं करना। जब फैसला करोगे कि वहम नहीं करना, इससे बचना है, बाहर निकलना है, तभी निकल पाओगे। तभी एटीट्यूड में बदलाव आएगा, जीवन जीने के तरीके में बदलाव आएगा, खुद को करेक्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले समझना कि यह चीज गलत है, इसके पीछे फैक्ट्स नहीं है, सिर्फ मेरी खराब फ्लॉट सोच है, उसको मुझे सही करना है। इस फैसले पर पहुंचोगे तो हल भी निकलेगा। दोस्तों, अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने जीवन के ऊपर भरोसा रखो और जिन लोगों ने पास्ट में अपने आप को प्रूव कर दिया उन पर भी भरोसा रखो। जीवन में सब कुछ बुरा नहीं होगा, ना पहले हुआ है ना आगे होगा। जीवन ऐसे नहीं चलता, जीवन बैलेंस्ड रहता है। इस बात को एक्सेप्ट करो। हर चीज का अंजाम बुरा नहीं होता है, खुद को बोलो। हर इंसान आपको धोखा नहीं देगा, खुद को समझाओ। किसी एक ने धोखा दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ऐसी ही है। ये आपकी सोच की गलती है। ठीक है, उस इंसान ने बड़ा धोखा दे दिया, लेकिन सब इंसान ऐसे नहीं होते। ठीक है, आपकी लाइफ में एक फेलियर आ गया, 2-3 फेलियर्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी फेलियर्स आते रहेंगे। लाइफ बहुत अनसर्टेन, रैंडम होती है, बहुत बुरी नहीं होती, बैलेंस्ड होती है। बुरा है तो अच्छा भी होगा, गलत है तो कुछ सही भी होगा। खुद पर भरोसा रखो कि मैं अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता हूं। आज तक के जीवन में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। नहीं हुआ होता या रेशियो खराब होता कि अच्छा कम हुआ है, बुरा ज्यादा हुआ है, तो आज मैं जिंदा भी नहीं होता। इस बात को समझो। बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, तभी आप जीवित हो, आपके अंदर ताकत है, एनर्जी है, जीवन को जी पा रहे हो। तो लाइफ पर थोड़ा सा फेथ रखो, भरोसा रखो कि लाइफ बुरा ही बुरा नहीं करेगी। वो आपकी कहानी है, वो अपने आप को शेप देगी, सही भी करेगी। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अपनी कॉन्शियसनेस पर भरोसा रखना है, अपनी अवेयरनेस पर भरोसा रखना है। आपने पास्ट में कुछ समय पहले कोई काम किया है तो कुछ सोचकर किया होगा, उस समय के हिसाब से किया होगा, उस समय भी पूरी अवेयरनेस होगी। आपने कोई फाइल वर्क करा था तो उस समय कुछ सोच के, अवेयर रह के, देख के ही करा होगा। खुद पर भरोसा करना जरूरी है, अपनी कॉन्शियसनेस पर, कि उस समय आप एक्टिव थे, आपकी सोच एक्टिव थी, आप मूर्ख नहीं बन गए थे। अक्सर क्या होता है, हम काम करने के बाद बड़ा वहम करते हैं, यार मैंने वो चीज़ सही नहीं करी, यार वो चीज़ छोड़ दी, यार वो चीज़ नहीं करी। तो ठीक है, कभी कभार थोड़ा बहुत वहम हर इंसान करता है, लेकिन हर काम करते ही वहम हो जाता है, वो छोड़ दिया होगा, वो गलत कर दिया होगा, वो कर दिया होगा। तो ये आपकी गलती है, ये फ्लॉ है कि इस मोमेंट पे तो आप एक्टिव हो, आप समझ रहे हो मैं बहुत एक्टिव हूं, अवेयर हूं, मुझे एहसास है कि मैंने शायद गलती करी होगी। तो उस मोमेंट में जब आपने वो काम किया था तब भी तो आप एक्टिव होगे, तब कोई अचानक से आप मूर्ख थोड़ी बन गए होगे, आपकी कॉन्शियसनेस कम थोड़ी हो गई होगी।
अपनी कॉन्शियसनेस पर भरोसा रखो कि मैंने उस समय कोई काम किया है, सोच समझ कर किया होगा। गलती हो सकती है, तब भी हो सकती थी, आज भी हो सकती है, गलती की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन गलत ही किया होगा ऐसा नहीं है। हर काम पे शंका मत करो। उस समय भी आपके अंदर पूरी कॉन्शियसनेस थी, आपने सही किया होगा। अपने आप को ये बात समझाओ। दोस्तों, हम एक माया जाल में जीते हैं, एक इल्यूजन में जीते हैं एक्सट्रीमिटीज के। कोई भी छोटी सी भी चीज हुई है, उसका अंजाम एक्सट्रीम होगा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आधे घंटे पढ़ाई कर ली तो अब मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, या एग्जाम में 100% नंबर ले आऊंगा। इस तरीके से हल्का सा सिर में दर्द हुआ तो मुझे ब्रेन कैंसर तो नहीं हो गया। दोस्तों, इस लाइफ में अनगिनत घटनाएं घटेंगी छोटी छोटी, उन सबके पार पाके आप जीवन जीते रहोगे। सबका अंजाम ना बुरा हुआ है ना होगा, सबके रिजल्ट्स एक्सट्रीम नहीं होते, कुछ स्टैंड अलोन इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, होके खत्म हो जाती है, पता भी नहीं चलता। तो ये सोचना आपको बंद करना है कि जरा सी कोई चीज हुई तो उसका अंजाम खराब ही होना है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको पता है, आपको एहसास है इस बात का। कितने सारे इवेंट्स आपके जीवन में होते चले आए हैं, जब आपने सोचा था बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं हुआ ना, वो होके खत्म हो गए। सबके जीवन में ऐसा हुआ होगा ना। उनसे कुछ सीख ले लो, समझ लो जीवन को, कि जीवन ऐसा है कि अनरिलेटेड इवेंट्स होते हैं, रैंडम इवेंट्स होते हैं, छोटी बड़ी चीजें होती है। हर चीज का अंजाम बहुत एक्सट्रीम नहीं होता, ना होगा। दोस्तों, एक बार सोचना, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बार बार आ रही हो, इनडायरेक्टली आ रही हो, अननेसेसरीली आ रही हो। जैसे हम न्यूज देखते हैं, बार बार खराब न्यूज चल रही है, चोरी डकैती की न्यूज आ रही है, तो रात के समय हल्की सी भी वाइब्रेशन भी होगी, हल्की सी खनक भी होगी, आपको ऐसा लगेगा चोर आ गए। रात को सो नहीं पाओगे, नींद पे ध्यान नहीं जाएगा, बस डरते रहोगे, क्योंकि आप बार बार वो वाली न्यूज देख रहे थे। इस तरीके से पॉलिटिकल अनरेस्ट का, कि देश में सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है, बार बार न्यूज चैनल कोई देख रहे हो, कोई बहुत नेगेटिव न्यूज चैनल है, उसे देखकर आपको एहसास होगा कि सब कुछ बुरा ही हो रहा है, मेरे साथ भी बुरा होगा, मैं घर से बाहर निकलूंगा कुछ बुरा हो जाएगा। यह जैसे किसी रिलेशन में किसी को कोई डिजीज हो गई, बार बार उसी की बातें चल रही है, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो, तो आपको भी उस डिजीज का डर बैठ जाएगा। किसी चीज के बारे में बार बार पढ़ रहे हो, ज्यादा पढ़ रहे हो, जैसे कई लोग डॉक्टरी की पढ़ाई में डिजीजेस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो उनको छोटी छोटी सिम्टम्स से वहम होने लगता है कि मुझे ये डिजीज ना हो गई, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। तो इस बात का ख्याल करना कि कहीं जो ख्याल, जो नेगेटिव ख्याल आपको आ रहे हैं, जो वहम आपको हो रहा है, वो किसी एक चीज को बहुत बार पढ़ने से, सोचने से, देखने से तो नहीं हो गया। हुआ है तो वो गलत है, उसको करेक्ट करना है, उस चीज से ध्यान हटाकर दूसरी चीजों पर ध्यान लगाना है, और इसको एक्नॉलेज करना है कि उस चीज को मैं बहुत ज्यादा देख रहा हूं, मेरे आसपास हुआ है, इसलिए मैं उससे डर रहा हूं। ये डर नकली है। दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी एक्शन को रिपीट करते हो, कोई भी स्ट्रांग फैसला लेते हो, रूटीन में कोई भी काम करते हो, तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड पर अपनी छाप छोड़ते चले जाता है, एक प्रिंट बना लेता है, इम्प्रिंट बना लेता है, आपके जीवन को ढाल देता है, बदल देता है। तो जहां आप कोशिश कर रहे हो वहम को दूर करने की, उससे लड़ रहे हो, तथ्यों से उसका सामना कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि तू गलत है, तू किसी कारण की वजह से है, तू मेरा नहीं है, तू नॉर्मल नहीं है, लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ बैलेंस्ड है, उसका सामना कर रहे हो, खुद को बार बार टोक रहे हो, करेक्ट कर रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस पे वही बात बैठ जाएगी कि वो गलत है, मैं सही हूं, मैं करेक्ट कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, और धीरे धीरे वो वहम आपके दिमाग से निकल जाएगा, वो वहम आपके आगे आएगा ही नहीं। और दोस्तों, एक जनरल बात बोलूंगा, ठीक है, आपको वहम होता है तो थोड़े से ज्यादा कॉन्शियस हो जाओ। कोई भी काम कर रहे हो, ध्यान देकर करो, थोड़ा ज्यादा अवेयर रहो, थोड़ा ज्यादा सोच लिया काम करते हुए, ध्यान दे लिया, चाहे थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा हो, ताकि आगे जाके वहम ना हो। चाहे इन जनरल चेकलिस्ट बना लिया करो कामों की, ये काम करना है, ये काम कर लिया है, या कोई भी काम कर लो तो खुद से बोल दो, हाँ डन, मैंने ये काम कर दिया है। काम करने के बाद खुद को एक बार बोल दो, मैंने ये काम कर लिया है। अपने आप को सुना दो, अपने मन को सुना दो ये बात, ताकि वो एक ख्याल बाद में ना लेके आए, मैंने ये काम नहीं किया था, वहम ना लेकर आए। दोस्तों, ये बहुत ही जनरल बातें हैं, इनका ध्यान रखना और फिर देखना ये वहम कैसे छूमंतर हो जाता है। थैंक यू।